Hello बच्चों, let's read the question. Question says when a polynomial f of x is divided by x minus 1, the remainder is 5, and when it is divided by x minus 2, then remainder is 7. Then find the remainder when it is divided by x minus 1 and x minus 2. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम. डिवीज़न एल्गोरिथम. डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे यहाँ पर b इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. क्यू यहाँ पे क्वोशंट है और आर क्या है, रिमाइंडर है. और आर की जो वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है किस तरह से, 0 टू b. तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम है ना. तो इसी तरह से यहाँ पे यही चीज़ हम पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो हमें देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स. अब इस एफ ऑफ एक्स के लिए क्या बोला हुआ है कि व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. तो एक्स माइनस 1 से हमने डिवाइड किया. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. इस तरह से आएगा ये, है ना. और यहाँ आर ऑफ एक्स के रूप में मतलब रिमाइंडर कितना है, 5 है. तो ये आ जाएगा 5. तो ये हमारे पास हो रहा है ना. और इसी तरह से अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7. तो हम इसी f ऑफ x को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, x माइनस 2, है ना. ये आ जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पे क्वेश्चंस को हम p ऑफ x कंसिडर कर लेते हैं और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7. ठीक है, तो ये हमारे पास है. इसको 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2. अब इन इन 1 हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5. ठीक है. और इन 2 हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू कितना, 2. x इक्वल टू 2 पुट करें इस 2 में, तो यहाँ से f ऑफ 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 जाएगा. तो ये f ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7. तो ये हमारे पास आ रहा है f ऑफ 1 इक्वल टू 5 और f ऑफ 2 इक्वल टू 7. अब हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, है ना, जब हम किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, है ना. तो देखो यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को, है ना, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, है ना. तो क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से h ऑफ x क्वेश्चन ये है हमारे पास. और रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो देखो, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लीनियर ही बचेगा, है ना. क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो लीनियर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर. और अगर हम इसको डिवाइड करते क्यूबिक से तो लीनियर रिमाइंडर हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बचता. तो यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो हमारा लीनियर फॉर्म में होगा. तो उसको हमने कंसिडर कर लिया ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारे पास है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, h ऑफ x इंटू 0 आएगा तो ये तो 0 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, है ना. f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 5 है. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 5. ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया a और b में. और इसी तरह से अब हम इस वाले जो रिजल्ट है ना, इसी में हम क्या करते हैं, अब पुट कर देते हैं क्या, x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 तब भी ये 0 जाएगा. तो यहाँ से क्या आएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2a प्लस बी. और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 7 है. तो यहाँ से 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी. ठीक है ना. अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, कौन सा हमने इधर क्या क्या कंसिडर कर रहा था. तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 3 और इक्वेशन 4. और 3 और 4 को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 माइनस a, है ना. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 4. तो यहाँ से 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a. और b की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 माइनस a. तो यहाँ से 7 इक्वल टू 5 को इस तरफ ले आते हैं तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2. और 2a माइनस a इक्वल टू a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना. और a की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसको
पुट करते हैं इन इक्वेशन 3, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर हमारा रहेगा, रिमाइंडर वो आ जाएगा, हमने क्या लिया था ax प्लस बी, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।